नमस्कार भाई सभी लोगों को, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सभी एकदम मस्त होंगे। तो आज से हम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास होगी, एक सबसे पहला बेसिक टॉपिक हम लोग उठाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेगुलर, हर कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा, आज से हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस, या यदि हम कहें तो इसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में घातांक और करनी के विषय में। ठीक है, तो देखिए घातांक और करनी या सर्ट्स एंड इंडाइसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस टॉपिक से रेगुलर बेसिस पे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम एक प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम इससे संबंधित बेसिक कुछ फॉर्मूले के विषय में देखते हैं कि जो बेसिक इसके कंसेप्ट हैं या जो बेसिक्स इसके होते हैं वे क्या क्या होते हैं। आप सभी लोग इसके विषय में जानते होंगे, इसके कुछ जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं सभी लोगों को ये फॉर्मूले याद होते हैं, बेसिक रूप से तो सभी को याद होते हैं। देखिए घातांक का मतलब क्या होता है। यदि हम किसी भी संख्या को लिखते हैं, जैसे मैंने एक संख्या लिखा ए की मैंने घात लगाया m, तो ये जो ऊपर की संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं घात, और जो नीचे की संख्या लिखी जाती है ये कहलाती है आपकी आधार। ठीक है, आधार और ये घात, इसे कहेंगे हम इंडाइसेस, इसे कहेंगे सर्ट्स। ठीक है, बेस और पावर, ये हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेस और इसे कहा जाता है घात। घात का मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं पावर, यहाँ पे कही जा सकती है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ जो बेसिक रूल्स हमारे पास होते हैं उन रूल्स को हम देख लेते हैं कि वे नियम हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी कुछ बेसिक नियम के विषय में जानते होंगे कि जैसे पहला नियम a की पावर m इंटू a की पावर n यदि मैं लिखता हूँ और यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। कब, जब संख्याएं गुणा में हो। दूसरा नियम हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई यदि a की पावर n है तो घातें क्या होगी, घट जाएगी, m माइनस n के रूप में ये आ जाती है। अगला, यदि हमारे पास आधार समान नहीं है, जैसे a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर भी m है, आधार तो समान नहीं है लेकिन यहाँ पे घातें समान है। आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान है। यदि आधार समान नहीं है और घातें समान है तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो नीचे की संख्याएं हैं आधार है दोनों का गुना और दोनों की घात थी तो हमने ले लिया इसको कॉमन, दोनों की घात को हम ऊपर लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से यदि ये संख्याएं गुना में ना हो कि हमारे पास यदि भाग में होती a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, कुछ इस रूप में होती तो भी हम इसे क्या लिख सकते थे, a डिवाइडेड बाई b की पावर होल m हम इसे लिख सकते थे। और आगे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यदि हमारे पास कोई संख्या दी है जिसमें a की पावर m दी है और उसकी पावर ऊपर और क्या लिखी हुई है, n, मतलब कि घात के ऊपर भी घात यदि लगी हुई है। जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें गुणा किया जा सकता है, a की पावर m इंटू n यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको एक नियम और बताता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी मूल दिया है, यदि सिंपल ये बना हुआ है तो इसे हम कहते हैं वर्गमूल या करनी, आप इसे नाम से जानते हैं। यदि यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हो n, ठीक है, n की जगह में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। यदि कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब होगा 2, उसके बाद की जो संख्याएं हैं घनमूल के लिए 3 लिखा होगा, चतुर्थ मूल के लिए 4 लिखा होगा, पंचमूल के लिए 5 आपको देखने के लिए लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे अंदर कोई संख्या लिखी हुई है a की पावर m के रूप में, तो जब आप इस करनी को या इस मूल को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, a की पावर m की पावर 1/n, जो भी लिखा था वह कैसे आ जाएगा, a की पावर 1/n के रूप में आ जाएगा। कुल मिला के ये m की पावर 1/n हुआ तो ये क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। कैसे, m का गुणा 1/n में होगा तो m/n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक और इस चीज में आप याद रखिएगा कि यदि किसी भी संख्या की घात कितनी है, शून्य है या 0 है, किसी भी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आप इसे याद रखिएगा। जैसे यदि हम इस फॉर्मूले को और एक्सप्लेन करें तो इसमें यदि हम देखते हैं, जैसे यदि हमारे पास कोई संख्या लिखी है रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होगा बेटा, a की पावर कितनी है, 1/2। यदि हमारे पास लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 1/3। ठीक है, यदि चतुर्थ मूल ऑफ a लिखा है
तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर क्या होगी 1/4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूले होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। आई होप आप इन्हें याद रख पाएंगे, इन्हें बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, साथ में पेन और पेपर लेके बैठिए। अब हम यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनके विषय में देखेंगे कि किस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप एक पेन पेपर में इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पार्ट 1 की सबसे पहला जो इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वह हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइप 1 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपका इस चैप्टर में सबसे पहले प्रकार के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उनके विषय में हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिखा हुआ हूँ, जैसे √2 अंदर फिर √2 फिर √2 फिर √2, 4 बार √2 है, यहाँ पे √5 √5 3 बार है, यहाँ पे √7 √7 √7 √7 √7 √7, ये 6 बार आपको दिया गया है। अब ये कंटिन्यू जो मल्टीप्लिकेशन है, रूट के अंदर रूट है और कंटिन्यू यहाँ पे निरंतर गुणा होते रह रहा है, तो ये कितने भी बार हो सकता है, जैसे m बार हो सकता है या 30 बार गुणा हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, एक क्वेश्चन हम देखते हैं पूरा डिटेल अप्रोच में, फिर मैं आपको इसको करने का सही तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे सपोज यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें जिसमें √5 × √5 × √5 आपके पास कंटिन्यू दिया गया है, तो देखिए इस दूसरे क्वेश्चन को हम उठाते हैं, इसे हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। √5 फिर अगेन कितना दिया गया है √5 फिर अगेन कितना दिया गया है √5 आपको दिया गया है, ठीक है। ये 3 बार कंटिन्यू हमारे पास रूट दिया गया है। आंसर हमसे पूछा है कि 5 की जो घात है वह 5 की कितनी घात यहाँ पे आएगी। तो देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले इस 5, यदि हम इस 5 को देखें तो इसके ऊपर केवल 1 करनी है, तो इस वाले 5 के ऊपर कितनी करनी आएगी, केवल 1 करनी आएगी, ठीक है। इस करनी को हटाया तो इसके ऊपर 1/2 मैंने लिख दिया। अब मेरे पास अंदर क्या चीजें बची, √5 और फिर से एक √5 यहाँ पे बचा, और घात इसमें भी मुझे 1/2 लगानी होगी, ठीक है। कैसे लगाया मैंने, क्योंकि यदि मैं यहाँ से इस करनी को हटाना चाहूँगा तो मुझे पूरा इसकी घात लिखनी पड़ेगी, 5 × √5 × √5, ये होगा, इसकी पावर कितनी होगी 1/2 इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको अलग करके क्या लिखा, 5 की घात 1/2, जो अंदर करनी बची थी उसकी घात 1/2 मैंने लिखा। तो मेरे पास एक संख्या तो आ गई है 5 की पावर 1/2 इंटू, अब मैं यहाँ से फिर से इस करनी को हटाऊंगा। इस करनी को जब मैं हटाऊंगा तो ये बचेगा 5 √5, इसकी पावर हो जाएगी 1/2, इस करनी को हटाए और पहले से एक पावर कितनी लगी हुई है 1/2 लगी हुई है। अगेन देखिए यहाँ घात के ऊपर यदि घात आती है तो घातों का हो जाता है गुणा, तो 5 की पावर 1/2 ये बाहर अलग चल रहा है। ये जो 5 है इसके पास भी घात 1/2 है और फिर से घात 1/2 है, तो इस 5 की घात कितनी हो जाएगी 1/4। क्लियर है। और अब यहाँ पे क्या बचा, √5 अकेला बचा और इसकी घात भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया, 5 की घात 1/2 इंटू 5 की घात 1/4, और अगेन जब मैं इसकी करनी हटाऊंगा तो 1/2 और आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 की घात 1/8 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम सभी घातों का देखिए, सारे आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी, 1/2 + 1/4 + 1/8 यहाँ पे हो जाएगा। 1/2 + 1/4 + 1/8, इसे आप ऐड कर लीजिए। इसे जब आप ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 8, ठीक है। ऊपर कितना आएगा 2 × 8, 4 दूनी 8 + 1, तो कितना आया बेटा 7/8। तो टोटल मेरा आंसर कितना होगा 5 की पावर 7/8। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड प्रोसेस या कंसेप्ट आप जिसे कह सकते हैं, लेकिन हमें इतने डिटेल प्रोसेस में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हमारे पास टाइम की कमी होती है एग्जाम में, हमें इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। तो देखिए जल्दी सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आपको केवल यहाँ पे करनी को काउंट करना है, जितने भी रूट आपके लगे हुए हैं आपको उन्हें काउंट करना है। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, हम सबसे पहले वाले 5 को देखते हैं। जो पहला वाला 5 है इसके ऊपर कितनी करनी लगी हुई है, केवल 1। जब 1 करनी लगी हुई है तो 1/2 हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा वाली संख्या, दूसरी संख्या 5, इसके ऊपर कितने रूट लगे हुए हैं, पहला रूट प्लस दूसरा रूट, 2 रूट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 का पावर 2। फिर तीसरे 5 पे चलते हैं, इसके ऊपर कितने रूट लगे हुए हैं 1 2 3, तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे 5, 1 की घात 1/2 की घात 3 रूट लगे हैं तो 3, तो ये सिंपली हमारा वही आ जाएगा 5 1/2, 5 1/4, 5 1/8। अगेन आपका सेम वही आंसर आ जाएगा 5 की पावर 7/8।
तो देखिए यहाँ से हम एक कंसेप्ट निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। यदि हम यहाँ से बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं कि जितने भी रूट हैं, जैसे 5 जितनी बार जितनी भी करनी लगी हुई है उसकी हम लिख देते हैं यहाँ पे घात, तो 2 की पावर n हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 से 1 कम होता है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें यदि आप देखेंगे कि कितनी बार यहाँ पे है, √2 √2 √2 √2, 4 बार करनी हमारे पास लगी हुई है, ठीक है। जब 4 बार हमारे पास करनी लगी हुई है, तो 4 बार करनी लगी हुई है तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 की घात, 4 बार करनी लगी हुई है मतलब 2 की घात 4, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 2 की घात 4 माइनस 1, जो भी नीचे आएगा उससे 1 कम आ जाएगा। तो 2 की घात कितनी होगी, 2 की घात 4 का मतलब 16, और 16 में से 1 कम कितना होगा, 15। ऐसे ही यदि हम यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना है, √7 √7 √7 √7 √7 √7, टोटल कितने रूट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रूट है। तो 7 तो अपना बेस हो गया, रूट में कितना है, 2 की पावर 6, तो 2 6, और ऊपर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 2 की घात 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 माइनस 1 बटे 64 माइनस 1, 64, सॉरी, ये कितना आ जाएगा बेटा, 7 की घात 63 बटे 64 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 4 बार। अब यदि आपके पास यहाँ पे सवाल जो दिया गया है, देखिए यदि पांचवें क्वेश्चन की बात करें, पहले हम पांचवा कर लेते हैं फिर चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया है √5 √5 √5, कितनी बार गुणा है इसका, 30 बार गुणा हुआ है, ठीक है। तो जितनी बार भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है हमारे उतनी ही करणियों की संख्या होती है। यदि हम ये 30 बार गुणा है तो हम इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, 5 की घात कितना आएगा बेटा, 2 की घात 30, और ऊपर कितना आएगा, 2 की घात 30 माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन में कितने बार गुणा हुआ है, m बार, टोटल कितने बार गुणा हुआ है, m बार। तो हमारे पास क्या आएगा, जो संख्या है x की पावर कितने आएगी, हर की स्थिति में आएगा 2 की पावर m, और ऊपर कितना आएगा, 2 की पावर m माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें के लिए। आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं ये सारे क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, बस याद क्या रखना है आपको, कंटिन्यू यदि मल्टीप्लिकेशन है तो आपको क्या करना है, जितनी बार करनी लगी हुई है उस संख्या की जो घात रहेगी उसमें आधार में वही संख्या आ जाएगी, जितनी बार करनी लगी हुई है 2 की घात आप उतना कर देंगे, और ऊपर आप कर देंगे उसमें से एक कम। जैसे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि जैसे सपोज यदि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाए कि √6 मल्टीप्लाई बाई √6 मल्टीप्लाई बाई √6 मल्टीप्लाई बाई √6, ये हमारे पास 4 बार यहाँ पे दी गई है। अब आपको बताना है कि इसमें जो 6 की घात आएगी, जो 6 आएगा आंसर में, उसकी घात कितनी होगी, उसकी घात कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं 1 2 3 4 बार करनी है, टोटल करनी कितनी है 4, और करनी का मतलब कितना होता है, घात 1/2, मतलब 2 की घात हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 4, और ऊपर क्या लिखेंगे उससे सिर्फ 1 कम करके, तो 2 की घात 4 का मतलब 16, और ऊपर कितना आ जाएगा, 16 से 1 कम 15। तो हमारे पास जो आंसर होगा कि 6 की घात कितनी आएगी, 15/16। और क्वेश्चन देख लीजिए आप, यदि आप लिखते हैं √8 √8 √8 √8 जैसे मैंने 5 बार यहाँ पे लिखा √8, इसमें 8 की घात कितनी आएगी आपको बताना है। तो कैसे लिखेंगे, सिंपली आंसर क्या होगा, 8 की घात कितनी बार करनी लगी हुई है, 5 बार, तो क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 5, और ऊपर पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 2 की घात 5 का मतलब 32, और ऊपर 1 कम हो जाएगा तो 31। तो हमारे पास जो 8 की घात आएगी वह कितनी आएगी, 31/32, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारे सर्ट्स एंड इंडाइसेस का सबसे पहले प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वे हमने कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि गुणा भाग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी कि किस तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।